प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। तो आज हम बात कर रहे थे सर, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रही थी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जहाँ पर हमने कुछ जो है 6-7 सेट ख़त्म कर लिए थे, टाइप जो है सेट के ख़त्म कर लिए थे, और हम अब आज बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हमने लास्ट जो टाइप था वो क्या था हमारा, वो था सर हमारा, हमने कौन कौन से टाइप की बात कर ली थी उसमें, आपका एम्प्टी सेट की बात कर ली थी और नॉन एम्प्टी सेट की हमने वहाँ पे बात करी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर बात करी थी आपका इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट की बात भी हो गई थी, फाइनाइट की भी इनफाइनाइट की बात भी हो गई थी। ओके, और आपका इक्विवेलेंट की बात भी हो गई थी। ठीक है, अब सर हमारा वो था आपका 7 टाइप, तो ये आपका है 8 टाइप, 8th, और इसका आपका नाम है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सेट। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सेट। चलिए सर, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सेट की। देखिए, डिस्क्रीट से समझिए सबसे पहले सर। डिस्क्रीट set will have finite numbers inside the curly brackets। ठीक है, तो डिस्क्रीट सेट के अंदर क्या होता है सर कि फाइनाइट नंबर्स होते हैं, और किसके अंदर लिखे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ ए, तो इस तरीके से लेते हैं कि भाई एक सेट ले रहा हूँ मैं, और ये आपका है 1 और 2। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि ये एक डिस्क्रीट सेट है। ठीक है, इट इज़ अ डिस्क्रीट सेट, it is a discrete set। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट सेट है जिसके पास which has exactly 2 elements, 1 और 2। इसके पास केवल 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं आगे। अब डिस्क्रीट सेट के पास क्या होता है सर कि उसके अंदर आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, while continuous set और इसका दूसरा नाम भी है सर, और आपका इंटरवल। while continuous set और इंटरवल will have infinite numbers written by देखो जो आपका कंटिन्यूस सेट होता है जिसको हम इंटरवल भी बोलते हैं। आपने जो है एनसीईआरटी में देखा होगा सर, जो बच्चे पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी थोड़ा बहुत, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वो इसी के अंदर आते हैं सर। उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर इस तरीके से हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए, आपका एंट्रेंस टेस्ट में अगर मिल जाए कि वो डिस्क्रीट सेट ही होता है और कंटिन्यूस सेट के बारे में बात करने लगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूस सेट क्या होता है सर कि वो इंटरवल ही होता है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है सर, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जो कि किस तरीके से लिखे जाते हैं, रिटन बाय राइटिंग 2 टर्मिनल वैल्यूज, राइटिंग 2 टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, देखिए सर, ये कहना चाह रहा है कि भाई वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, 2 टर्मिनल वैल्यूज होती हैं। टर्मिनल समझते हो ना, एक ये टर्मिनल है, दूसरा ये टर्मिनल ये है। टर्मिनल का मतलब होता है
जैसे कि आपने सुना होगा किसी स्टेशन पे कि वो टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब है कि वहाँ पर जाकर के वो रुक जाता है, वो एक एंड है, उसके बाद दूसरा एंड होगा, दूसरा टर्मिनल है, तो दोनों आपस में टर्मिनल है, तो टर्मिनल मतलब कि वो एंड है। चलिए, तो रिटर्न बाय राइटिंग टू टर्मिनल वैल्यूज इनसाइड स्मॉल और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब सर समझिए, देखिए स्मॉल ब्रैकेट आपके ये होते हैं, जहां पर ये लगेंगे वो आपका ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, और आपके स्क्वायर ब्रैकेट ये होते हैं, जहां पर ये लगेगा वो आपका क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको इस तरीके से मिल जाए कि भाई ये ऐसे है और एक ऐसे आ जाए, तो और या फिर ये वाला ऐसे आ जाए और यहाँ से ऐसे आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब आपका होता है, ये आपका है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इंटरवल, ठीक है, एनसीईआरटी में हमें ये दिया हुआ है सर। और एक दूसरी नोटेशन भी है सर इसकी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको एक ऐसे भी लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं, दोनों स्मॉल ब्रैकेट, इनको हम इस तरीके से ओपन करके भी दिखाते हैं। इसको भी ऐसे दिखाया जा सकता है, एक तो ये है, एक इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, और ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर, बस इसको हम ओपन कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर भी ये ऐसे, ये तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा और इसको ओपन कर देंगे इस वाले ब्रैकेट को, और ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से है। अब यहाँ पर हम जरा एक बार एग्जांपल लेते हैं सर, ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बी कोई ले रहे सेट बी कोई इंटरवल हम ले रहे हैं इस तरीके से, और ये आपका है 1,2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो सबसे पहली बात तो सर ये एक इंटरवल है, और ये कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, ये एक क्लोज इंटरवल है। चलिए, पहली बात तो समझ में आ गई। फिर यहाँ पर दो टर्मिनल वैल्यूज हैं आपकी, कौन कौन सी, 1 and 2। देयर इज 2 टर्मिनल वैल्यूज, 1 and 2 आर 2 टर्मिनल वैल्यूज, ठीक है। और अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बी के अंदर बी एक इंटरवल है, कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेकर के 2 तक है, और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 और 2 के बीच में, तो सर तो वो सारे के सारे इसमें होंगे, ठीक है। और जहाँ पर 1 और 2 भी इंक्लूड है, अगर मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पर दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा सर। मान लीजिए ये यहाँ पर 1 है, इस तरीके से ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है। तो जब आपका क्लोज इंटरवल होता है तो उसको हम सर डार्क सर्कल से इस तरीके से करते हैं, डार्क सर्कल कर देते हैं बड़ा सा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड है, ठीक है, दोनों ही इंक्लूड है। तो आपका इस तरीके से होगा कुछ, मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो आपकी बी की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से मतलब इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है, और आपका 2 से लेस देन इक्वल टू होगी, यानी कि बी की जो वैल्यू होगी सर वो 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, उसके बराबर होगी। 1 से बड़ी है उसके बराबर होगी और 2 से छोटी है उसके बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि इनके ही बीच में कहीं ना कहीं होगी, और ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल दिखा रहा है, तो ये दो इंक्लूड है, मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, फिर इनके बीच की कोई भी वैल्यू, इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है बी में, ठीक है। वैसे इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। चलिए, तो हमें समझ में आ गया ना सर कि अगर इस तरह के ब्रैकेट लगे हो तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाना है, क्लोज इंटरवल के लिए होता है, ऐसे डार्क सर्कल हमें करने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा हम एक बार। दूसरा आता है, अगर हम एक और सेट ले लें कुछ इस तरीके से, मान लीजिए बी हम एक सी एक और सेट ले लेते हैं, जिसमें हम इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से है 1,2 और ये आपका यहाँ पर कौन सा है, ये कौन सा इंटरवल है, ये आपका है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, इनमें से कोई सा एक है। चलिए, तो आपका या तो सेमी ओपन बोल सकते हो उसको, या फिर आप इसको सेमी क्लोज बोल सकते हो, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हो। चलिए, अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी दो टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, 1 और 2 ही यहाँ पर दो टर्मिनल वैल्यूज़ है, बस जिसमें आपका 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि सी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी बट लेस देन 2 होगी, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा साइन इसका नोटेशन क्या होगा, अगर इसको दूसरे किसी नोटेशन से डिनोट करना होता तो क्या करता, यहाँ पर इस तरीके से लिखता, 1 लिखता, 2 लिखता और ऐसे बना देता,
जैसे कि हमने यहाँ पे समझा, तो इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना अगर इस तरीके से लिखा जाए तो। इसका मतलब ये है कि इधर से ओपन है ब्रैकेट, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं है। चलिए, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो सर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर मैं 1 मान लूँ और यहाँ पर अगर मैं 2 मान लूँ, तो जो आपका इंक्लूड है जिसके इक्वल है वहाँ पर हम डार्क सर्कल ही करेंगे, वहाँ पर हमारा डार्क सर्कल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ओपन सर्कल। इस तरीके से सिंगल एक ओपन सर्कल बना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंक्लूड नहीं है। चलिए, ये आपका हो जाएगा सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। अब एक बार और वंस अगेन हम सर एक और सेट ले लेते हैं। मान लीजिए डी एक सेट है हमारे पास, उस तरीके से कुछ यहाँ पर हमने इस बार ले लिया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया है और 2 को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो दूसरी इसकी नोटेशन क्या हो सकती है? दूसरी इसकी नोटेशन वही हो सकती है सर जो हमने भी सीखी है, जहाँ पर ओपन है उधर से इस तरीके से ओपन वाला ब्रैकेट बनाएंगे और ये 2 और ये आपका क्लोज वाला रहेगा। अब ये आपका अगेन फिर से इसका भी सेम नाम हम बोलेंगे, क्या नाम है इसका सर? सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ पर भी 2 ही टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, आपकी 1 और 2 यहाँ पर टर्मिनल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इसको भी अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 आएगा। और आपको पता है इस बार हमारा 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 पर हम इस तरीके से सर्कल बना देंगे और 2 क्योंकि इंक्लूड है तो 2 पर हम इस तरीके से डार्क सर्कल करेंगे सर। तो ये हमारा हो जाएगा सर क्लोज इंटरवल, यहाँ से क्लोज और इधर से ओपन, सिंपल। इसको हम सेमी ओपन बोलेंगे। अब एक और सेट ले लेते हैं सर हम ई, एक और सेट ले लेते हैं, और सॉरी सेट बोल रहा हूँ, इंटरवल ले लेते हैं, सॉरी क्या इंटरवल है कि इस बार ये दोनों ही इंक्लूड नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि भैया टर्मिनल वैल्यूज तो हैं 1 और 2, लेकिन उसके बीच ही कोई एलिमेंट है 1 और 2 नहीं है। मतलब 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, या तो 1 से बड़ा होगा कोई नंबर या तो 2 से छोटा होगा कोई नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका ये आपका कौन सा सेट है, कौन सा इंटरवल है सर? ये आपका है ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है ये आपका, जहाँ पर आपके ये 2 टर्मिनल वैल्यूज हैं 1 और 2। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर 1 और 2 को, तो यहाँ पर दोनों ही इंक्लूड नहीं है, मतलब इनके बीच का ही कोई एलिमेंट है, इस बार कोई ये नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो आपका ई होगा वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 2 होगा। सिंपल भाषा में हमने समझ लिया सर। तो मैं हमने समझा है कि कौन कौन से क्लोज इंटरवल हैं, कौन कौन से सेमी ओपन है, कौन कौन सेमी क्लोज है, कौन किस तरीके से हमने ओपन इंटरवल को समझा यहाँ पर। ठीक है, और हमने पता करा कि भाई क्या हमारा होता है डिस्क्रीट सेट क्या होता है। तो ये हमारा एक टाइप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार जरा इसको उतार लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो ये हमारा हो गया 8th टाइप। अब हम चलते हैं अपने 9th टाइप की तरफ सर। अब 9th टाइप किस तरीके से आता है हमारे सामने, उसके बारे में बात करने वाले हैं एक बार। चलिए सर, अब 9th टाइप हमारे सामने आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये आपका है सबसेट। सबसेट इसको बोलते हैं सर, काफ़ी फेमस वर्ड है ये, तो इसको आपके हिंदी जरूर जाननी चाहिए, उप समुच्चय। अगर सेट समुच्चय होता है तो जो आपका सबसेट होता है सर वो होता है उप समुच्चय। जैसे बोलने देते कि एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री से छोटा पद है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से छोटा पद उप मुख्यमंत्री। वैसे यहाँ पर भी सबसेट, सेट फिर उसका सबसेट, यानी कि समुच्चय का उप समुच्चय, यानी कि इससे छोटा जो आपका समुच्चय होगा वो आपका उप समुच्चय होगा। किस तरीके से होगा अब आप समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम सबसेट लिखिए, इफ बी, मान लेते सेट बी, इफ सेट बी इज a subset of set A, then it is denoted like this B सबसेट का साइन सर इस तरीके से होता है। ये कुछ जगह थोड़ा परफेक्ट सा बनाया होता है, पर आप याद रखिए इस तरीके से होता है। B सबसेट है A का, इस तरीके से। इट मीन्स
it means all elements of B present in A। और क्योंकि हमारा ये वाला साइन लगा हुआ है एंड दे मे बी इक्वल। ठीक है सर, ये वाला साइन लगा है तो मतलब हो सकता है कि हमारे इक्वल भी हो जाए, जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं सर कुछ इस तरीके से, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई ये हमारा सबसेट है। सबसेट के एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सेट लिया है ए कुछ इस तरीके से, इसमें आपका 1 2 3 4 और आपका 5 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम दूसरा सेट लेते हैं एक इस तरीके से ही, कोई बी सेट ले लेते हैं जिसमें आपका है 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं सर। तो आप देख पा रहे हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब बी इसका क्या हो जाएगा सर, सबसेट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा, सिंपल। समझ आ गया सर। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं एक सेट इस तरीके से लेता हूँ सी, कि जिसमें आपका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक मैं एलिमेंट लेता हूँ इस तरीके से आपके सामने डी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अगेन 1 2 3, तो यहाँ पर सी सबसेट होगा डी का और डी सबसेट होगा सी का। लेकिन अगर ये दोनों ही आपस में सबसेट हो गए तो इसका मतलब सी और डी आपस में क्या है, बराबर है। ये भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और एक मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर ये वाला साइन आएगा मतलब वो सेट आपस में बराबर हो सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बराबर भी हो सकते हैं, जरूर नहीं सबसेट ही हो, छोटा हो, लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि खुद भी खुद का सेट सबसेट होता है। ठीक है, कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के लिए खुद जो ए है वो इसका खुद का सबसेट है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा सर सबसेट क्या होता है इस तरीके से। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप हमारा है प्रॉपर सबसेट। एक बार जरा इसको उतार लीजिए सर, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए सर, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टाइप 11 हो गया, टाइप 9 हो गया, सॉरी। और हम बात चलने वाले हैं टाइप 10 की तरफ अपने। चलिए, तो किस तरीके से होगा, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट। एक आपका सबसेट होता है, एक आपका होता है प्रॉपर सबसेट। चलिए, तो आपका है टाइप 10, ये आपका प्रॉपर सबसेट। अब सर आप बोलोगे सर जी कि ये क्या है सर, अभी आपने बोला सर कि एक होता है सबसेट होता है, अब ये प्रॉपर सबसेट क्या आ गया। देखिए सर, दोनों ही चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा हमें इनको समझना है एक बार, बाकी हम इनको सेम ही मान के चल सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें अब प्रॉपर सबसेट किस तरीके से होगा, तो इसको लिखिए ज़रा, इफ बी इज, बी मतलब सेट बी, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, दैट इज डिनोटेड लाइक दिस, बी सबसेट है ए का। ये सर यहाँ पर वो हमने डंडा नहीं लगाया, नीचे ही इक्वल वाला साइन। ठीक है, अभी आप समझेंगे यहाँ पर किसका मतलब क्या है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा कि क्या मतलब है, फिर लिखते हैं यहाँ पर, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट all the elements of set B, all the elements of set B present in set A
आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहाँ पर भी सर जो बी के एलिमेंट्स थे वो सारे प्रेजेंट थे ए के अंदर, यहाँ भी आपका बी के एलिमेंट सारे प्रेजेंट है। मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये अलग चीज़ें नहीं है, दोनों ही सेम है। एनसीईआरटी ने इनको सेम माना है, लेकिन हमको समझना है सर यहाँ पर चीज़ें को अंडरस्टैंड करना एक बार के क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस है कि सेट के अंदर है बट वहाँ पे मैंने लिखा था एंड दे मे बी इक्वल, बट यहाँ पर मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ बट ए है, क्योंकि ए भैया इस बी से बड़ा है, बी ए का सबसेट है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम बट ए सेट ए must has one extra at least, must has at least one extra element। ये बात समझने की सर यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हमें प्रतिबद्ध कर दिया जाएगा कि भाई साहब आपने ये जो सबसेट लिया है, इस दूसरे वाले सेट का जो सबसेट लिया है, ये इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पक्का आपका किससे कम होंगे ही होंगे, वो आपका इससे ए से कम होंगे ही होंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए आप ए ले लूँ, मैं इस तरीके से ए मैं कैसे ले लूँ 1 2 3 ले लूँ, अगर मैं इसका सबसेट लूँगा कोई बी तो मैं वापस वो 1 2 3 नहीं ले सकता हूँ सर, क्योंकि ये तो इसका सर कैसा सेट है, ये तो इसका सबसेट है, यानी कि इक्वल हो सकता है। तो उसने बोला प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पर मैं ये नहीं ले सकता, यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ सर, यहाँ पर मैं बी ले सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि 1 ले सकता हूँ सर, क्योंकि 1 इसके अंदर है तो 1 इसका सबसेट हो सकता है। मतलब कि पक्का जो आपका बी जो सबसेट है इस सेट का, उसके अंदर इससे कम एलिमेंट होने चाहिए। तो मैक्सिमम इसके अंदर 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते इसमें से, ये तीनों ही एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि भैया जो बी के एलिमेंट होंगे वो सारे ए के अंदर होंगे, बट ए के पास पक्का एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा होगा ही होगा। बस ये यहाँ पर समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पर हम उसके सबसेट में वो ले सकते हैं इक्वल भी, क्योंकि खुद सबसेट होता ही है वो ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट की अगर बात करेगा तो आप फिर इक्वल सबसेट नहीं ले पाओगे सर, कुछ इस तरीके से, क्योंकि खुद के सबसेट को ही खुद के साथ नहीं ले सकते फिर आप। बस सिंपल सी एक बात है, ये छोटी सी एक बात समझनी है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाता है सर। एक चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर, एक चीज़ और हमें समझनी है यहाँ पर कि भाई जो प्रॉपर सबसेट कुछ तरीके से, अब मान लीजिए हम यहाँ लाइन लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिए सर, ये नोट करके आप लिखें कि इफ लिखवाना है मेरे को, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि बी क्या है, वो सबसेट है किसका, सेट ए का सबसेट है। तो हम इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। मतलब कहने का ये है कि जब बी ए का सबसेट है तो फिर ए क्या है बी का, ए भैया बी का सुपर सेट है। सिंपल सी बात, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, ठीक है। तो उल्टे दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई बी क्या है, सबसेट है ए का, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ए है भैया ये क्या है, सुपर सेट है बी का। ये दोनों बोल सकते हैं इस तरीके से, समझ में आ गया होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ इस तरीके से हमें जो है समझना है, जो समझेंगे नहीं तो फिर हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ज़रा उतारिए इसको एक बार।
चलिए सर, अभी हम इसको मिटा देते हैं, फिर जरा आगे बढ़ते हैं। ये आपका टाइप 10 हो गया। अब हम 11 की तरफ आएंगे। टाइप 11, चलिए सर, टाइप 11 पाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अभी मेरे दिमाग में आ गई है, वो नोट करके नोट में ही लिख लेना। जब नीचे नोट लिखा था उसी में आप वो फर्स्ट नोट डाल देना है, सेकंड नोट आप डाल सकते हो कि जो आप मान लीजिए कि अगर ऑर्डर ऑफ किसी भी सेट का, यानी ऑर्डर ऑफ ए, अगर वो आपका n है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स वो होंगे आपके 2 की पावर n, ठीक है। ये इस तरीके से आपका। और तीसरा, वो आपका पहला नोट था, वो अभी दूसरा तीसरा नोट जो है, जो आपका एम्प्टी सेट होता है, यानी कि जो फाई होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भैया ये जितने प्रकार के सेट हैं, हर सेट का सबसेट होता है फाई। तो अगर हम सबसेट लिखेंगे तो वहाँ पर फाई को जरूर इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ ए, अगर किसी भी सेट का अगर ऑर्डर जो है वो, अगर कार्डियल नंबर जो है वो n है, तो जो उसमें जो नंबर होंगे, जो सबसेट का जो नंबर होगा उसका वो होगा 2 की पावर n। क्या होगा सर? 2 की पावर n। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारे पास एक सेट है ए, इस तरीके से कि भाई इसमें एक एलिमेंट है 1 2, चलिए 2 एलिमेंट हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसका हमें निकालना है कि सबसेट कितने लिखे जा सकते हैं। तो इसके सबसेट हो सकते हैं सर 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब यहाँ पर क्या है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, तो यहाँ पर मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4। 4 एलिमेंट है, 4 सबसेट होंगे इसके, लेकिन वो कौन कौन से होंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके सबसेट लिख रहा हूँ सर। यहाँ पर देखिए आप, पहला सबसेट तो इसका 5 हो जाएगा। भाई किसी भी सेट का सबसेट होता है 5, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक आपका इसका 1 हो सकता है, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 1, तो 1 भी इसका सबसेट है। एक तरीके से इसका भैया 2 भी हो सकता है, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो 2 भी इसका सबसेट है। और एक खुद भी, ये खुद का सबसेट है, कंसिडर करेंगे सर हम। एनसीईआरटी कंसिडर करती है इस चीज़ को, खुद भी खुद का सबसेट है, यानी कि 1,2 भी रहेगा, ये भी रहेगा सर, ठीक है। तो ये इसके इस तरीके से सबसेट हो सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए भैया। मान लीजिए इस बार हमने अगेन कोई बी सेट लिया है इस तरीके से कि भाई ये आपका 2 4 6 इस ऐसे है कुछ, हमारे पास 3 एलिमेंट है इसके अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इसके 8 सबसेट बनेंगे। और वो कौन कौन से सबसेट होंगे जरा उन पर ध्यान देते हैं एक बार। सबसे पहले सर हमें पता है कि 5 जो होगा वो इस सबका सबसेट होता है, तो इसका भी होगा। उसके बाद सर ये सिंगल सबको ले लीजिए एक बार 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, और ऐसे ही 4 भी इसका सबसेट हो सकता है, ऐसे 6 भी इसका एक सबसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 और 4 भी इसका सबसेट हो सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लिख दूँ 2,4, ये भी इसका सबसेट हो सकता है। ऐसे में ये लिख दूँ 4,6 4,6 4,6, ये भी इसका सबसेट हो सकता है। ऐसे में इसको लिख दूँ 6,2 या फिर 2,6। चलिए, ये 6,2 और ये 2,6, ठीक है, ये भी इसका सबसेट हो सकता है। और खुद भी ये खुद का सबसेट हो सकता है। कैसे भाई? खुद भी तो खुद का सबसेट हो सकता है, यानी कि 2 4 6 ये खुद भी खुद का सबसेट हो सकता है। तो आप काउंट करोगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट आ गए सर यहाँ पर। ठीक है सर, चलिए तुम्हारा वेरीफाई होता है कि भाई इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक बार जरा ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर कर सकते हैं इसको नोट डाउन। चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट टाइप। हमने 10 टाइप कर ली सर, अब हम 11 की तरफ हैं, अपने 11वें टाइप की तरफ अग्रसर हैं, जो कि है आपका पावर सेट। ये आपका 11th टाइप है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट होता है इस तरीके से। अब हमारा है पावर सेट। पावर सेट किस तरीके से है, देखिए यहाँ पर देखिए, पावर सेट
पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं सर पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ set of it is a set of all subsets of set A। मतलब कह रहा है कि जो पावर सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं पी ए से, मतलब ए कोई अगर सबसेट है, अगर उसको हम पावर सेट लेना चाहूँ तो उसको हम पी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इफ ए इज ए पावर सेट, इफ ए इज अ सेट, इफ ए is a set then power set is denoted by PA। इस तरीके से लिखिए, if A is a set then power set is denoted by PA and it is a set of all subsets of set A। मतलब कहने का ये है कि A अगर सेट है हमारा तो पावर सेट को हम PA से डिनोट करेंगे, और जो पावर सेट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, A का, A के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी का अगर मैं एक सेपरेट सेट बना दूँ, A एक सेट है, इसके अंदर मान ली 3 एलिमेंट है, तो इनके 8 सबसेट बन सकते हैं, और उन 8 सबसेट का मैं एक सेट बना रहा हूँ पूरा, तो वो आपका क्या होगा सर, पावर सेट होगा, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम पावर सेट। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल हम लेंगे कि भाई ए हमारे पास एक सेट है जिसमें आपका एलिमेंट्स हैं ए, इसके अंदर ए एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके सबसेट लिखोगे तो पहला सबसेट इसका जो आएगा वो आएगा आपका 5, और दूसरा सबसेट इसका जो आएगा वो एक खुद आएगा, और इन दोनों का अगर मैं एक सेट लिख दूं इस तरीके से पूरा, तो वो आपका पी ए होगा, पी ए पावर सेट ऑफ ए। अगेन सर अगर मैं इस तरीके से एक बी एक सबसेट ले लेता हूँ, बी एक सेट ले लेता हूँ, वो सेट के लेते हैं हम, मान लीजिए ले रहे हैं आपका 5 ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं ऐसे, तो आपको पता है कि एक तो 5 इसका सबसेट होगा, और खुद ये 5 भी तो एक जो आपका एलिमेंट है इसके साथ उसका सबसेट होगा, और इस पूरे का अगर मैं एक सबसेट बना दूं, एक सेट बना दूं पूरे का, तो आपका बन जाएगा पी ए, यानी कि पावर सेट ऑफ दिस पी यानी पी बी, बी है यहाँ पर आपका, ठीक है। ऐसे ही हम ए को ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, मान लीजिए हम सी को एक सेट लेते हैं, अगेन सी मान लीजिए हम सेट ले रहे हैं आपका एक, ऐसे इसमें के 3 एलिमेंट हैं, 1 ए बी और सी। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए क्योंकि हम उन्हीं एलिमेंट्स का, उन्हीं सबसेट्स का सेट बना रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं किसी भी सेट के, वही यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट के, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको पता है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं सर, इसके सबसेट बन सकते हैं 8, ठीक है। तो जो हमारा नंबर ऑफ पी ए होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पी ए होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, वो भी तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अगर मैं इसका बेसिक फॉर्मूला लिखूँ तो 2 की पावर n के इक्वल आएगा यहाँ पर भी। अगर n आपके एलिमेंट्स हैं किसी सेट में तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके सबसेट 2 की पावर n बन सकते हैं। अगर उसके सबसेट 2 की पावर n बनेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट भी 2 की पावर n ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला तो 5 होगा, फिर आपका a होगा, फिर आपका b होगा, फिर आपका c होगा, फिर a भी हो सकता है, फिर bc हो सकता है, फिर आपका ca हो सकता है, और अब ये खुद भी हो सकता है, ठीक है। और मैं अगर इन सभी का एक पूरा एक सेट बना दूं इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा पीसी, पावर सेट ऑफ सी, पावर सेट ऑफ सी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पावर सेट भी सर समझ में आ गया होगा। पावर सेट में भी कोई दिक्कत नहीं है हमको समझने में, पावर सेट भी हमें क्लियर है। एक बार जरा उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, तो ज़रा इसको हम एक बार मिटा देते हैं। अब आपका वीडियो के समापन की तरफ है सर हम। इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो जाएगा और फिर एक इसमें टॉपिक बचता है सर वेन डायग्राम का, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ छोटा सा एक टॉपिक बचता है बाइनरी ऑपरेशंस का, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लगभग 1 या 2 वीडियो और लगेंगे इसके बाद, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको फिर कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, 4 या 5 वीडियो में चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल। और आपको कहाँ पर चेक करना है, आप नॉर्मल सर्च कर सकते हो। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे करने हैं, छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ। चलिए, तो भी आपका आता है आखिरी टाइप, जो कि आपका 12वां टाइप है। ये आपका है सर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। इसको सर हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। चलिए, अब ये यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है सर? देखिए सर, ये एक प्रकार से यही समझ सकते हो कि सभी सेट्स का पापा जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। बोल सकते हैं अ सेट consisting all the possible elements which occurs in the discussion। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है। एंड इट इज डिनोटेड बाय इसको हम या तो कैपिटल यू से डिनोट कर देते हैं या फिर और इसको एक कैपिटल एस से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब समझिए अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से एक सेट ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे 1 2 3 4 5 ये मैंने सेट ले लिया, और मैं ऐसी और सेट लेता हूँ, जैसे बी एक सेट ले रहा हूँ इस तरीके से 3 और 5 है इसके अंदर, और सी एक मैं सेट ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से कि इसके अंदर 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ए है वो इन दोनों सेट को अपने इसके अंदर कंटेन करता है। सो इसलिए कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज है आपके यहाँ पर हैं सारी सारी, सो ए क्या है, इन सभी का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, बाकी आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट ले लूँ ऊपर, तो वो इन सभी का पापा है, इनका भी पापा है, वो इसका भी पापा है, तो वो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ आपका वेन डायग्राम में रहेगा, बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ से बनेंगे वो। ठीक है, अब आप एक बार ज़रा इस को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ सेट आपका ख़त्म कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, जल्दी हम फिर क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।